हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हर हर महादेव। तो आज की वीडियो में हम अम्ब्रेला कट की यहाँ पर कटिंग करेंगे, तो सीखेंगे अम्ब्रेला कट कैसे कटिंग करते हैं। एंड ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम बताएंगे कि अम्ब्रेला कट की स्टिचिंग कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 मीटर लिया है लाइनिंग फैब्रिक एंड 3 मीटर ही हमने लिया है यहाँ पर मेन फैब्रिक जॉर्जेट का। अब यहाँ पर हमने इसको 4 फोल्ड में रखा है इस तरीके से। पहले हम चोली वाला पार्ट कटिंग करेंगे। उसके लिए जितनी भी आपकी चेस्ट की फिटिंग है 1/4 भाग निकाल लीजिए। तो मेरी 38 इंच में से हम अगर इसका 1/4 करते हैं तो 9.5 इंच आएगा। उसमें हमें 1.5 से 2 इंच ऐड करनी है, प्लस करनी है। तो यहाँ पर मैंने 11.5 इंच पे 11 इंच फैब्रिक लिया है, क्योंकि 9.5 इंच हमारी फिटिंग होएगी। और यहाँ पर मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो अब यहाँ पर हमने इसको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हटा देंगे। हटाने के बाद अब हमने जो ये वाला कपड़ा लिया है 4 फोल्ड में रखा है हमारा। यहाँ पर देख लीजिए आप, तो फ्रंट और बैक ना एक साथ ही कट हो जाएंगे, इसीलिए मैंने इसको 4 फोल्ड रखा है। अब यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका जो तिहरा है वो मैंने 6.5 इंच रखा है एंड यहाँ से भी मैंने 6.5 इंच रखा है। और आधा इंच हम ऊपर सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ेंगे जो हमारा कंधों में जाएगा। अब यहाँ पर हम 9.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर इसको आपको जितनी भी आपकी चेस्ट की फिटिंग है उसी तरीके से निशान लगाना है। अब यहाँ से निशान लगाने के बाद इसकी जो हम लेंथ रखेंगे यहाँ पर वो रखेंगे 16 इंच। तो 16 इंच पे मैंने निशान लगाया एंड इसमें हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा किया है मार्जिन स्टिचिंग का, जो सिलाई में जाता है कपड़ा यहाँ पर हमने। अब यहाँ से आधा इंच हमने ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा लिया था, जो कि हमने 7 इंच रखा था आर्म होल। तो 6.5 इंच रह जाएगा, आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। कमर है 32 इंच, तो 8 इंच पे निशान लगाया है। अब यहाँ पर हमने इन निशान को सीधा करना है। तो आप इस तरीके से सीधा कर लीजिए निशान को। अब यहाँ से हम प्लेट भी डालेंगे इसमें। तो नीचे से मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है एंड ऊपर से मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। आधा इंच मैंने नीचे वाली कमर वाली साइड पे 2 प्लेटें डालूंगी मैं, बैक एंड फ्रंट दोनों साइडों में। यहाँ से हमने हल्की सी राउंड शेप दी है। अब आर्म होल में हमने बैक पार्ट में यहाँ पर 1 इंच की गोलाई देनी है इस तरीके से। और हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसमें हम यहाँ पर 1.5 इंच की गोलाई देंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर गोलाई दे देंगे। अब यहाँ पर हम जो कटिंग करेंगे वो हम बैक पार्ट के हिसाब से करेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हम अंदर एक्स्ट्रा 1/2 इंच गोलाई देते हैं। तो इसीलिए हमें बैक पार्ट का जो हमने निशान लगाया है यहाँ पर उसी पे कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम चोली का पार्ट कटिंग कर रहे हैं पहले गाइस। तो इसको कटिंग करना बहुत आसान है, प्लीज़ आप स्टेप बाय स्टेप देखिए और आसानी से आपको आ जाएगा इसको बनाना, अम्ब्रेला कट फ्रॉक को। अब यहाँ पर हमने कटिंग कर दी है, ऊपर से भी हम कट कर लेंगे। सॉरी। तो यहाँ पर हमने 1/2 इंच कंधा इसका डाउन कर दिया है, हल्का सा बिल्कुल। अब इसमें से बैक पार्ट को हम एक साइड निकालेंगे एंड हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसमें हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा गोलाई देनी है, जो कि हमने निशान लगाया था। तो यहाँ पर हमने निशान लगा के रखा हुआ है, इसको हमें इस तरीके से 1/2 इंच हमने गोलाई दे दी है। अब इसको हम यहाँ पर इसका जो घेर है उसको कटिंग करेंगे, बट उससे पहले हमें नेक कटिंग करना है। तो नेक की चौड़ाई रखनी ही है 2.5 इंच एंड लंबाई हम 6.5 इंच रख रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने निशान लगा दिया है। अब ऊपर से हमने 2.5 इंच चौड़ाई रखी थी, तो नीचे से भी 2.5 इंच ही चौड़ाई रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इसको कट कर देंगे, क्योंकि फिर हम अस्तर हमारा जो लाइनिंग था वो हमने कट कर लिया है पहले। फिर हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे, यानी कि अपने जॉर्जेट वाले फैब्रिक को कट करना है इसके बाद। अब यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको रख लिया है। रखने के बाद यहाँ से हमने इसका भी नेक कटिंग करेंगे। तो 2.5 इंच ली है हमने चौड़ाई एंड इसकी लंबाई हमने रखी है यहाँ पर 8 इंच, क्योंकि हमारा आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो हमारा यहाँ पर 7.5 इंच के लगभग ही तैयार होएगा बनके। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डीप नेक रखा है। और हमने 6.5 इंच तिहरा हमारा जो है वो है, हमने 6.5 इंच इसलिए रखा था क्योंकि हम पीछे वाला जो नेक है वो डीप बना रहे हैं। अगर पीछे का नेक डीप बनाते हैं तो तिहरा हमारा उसमें थोड़ा बहुत कम हम कर लेते हैं, कम हो जाता है। तो देखिए कितनी अच्छी शेप आई है, नेक कट चुका है। अब हम घेर की कटिंग करेंगे। तो घेर कट करने के लिए हमारे पास ये 2.5 मीटर के लगभग कपड़ा बचा था। इसको हमने यहाँ पर डबल फोल्ड रखा है। तो अच्छे से इसको हम डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे। बीच में कोई भी सलवटें वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो सलवटें अच्छे से निकाल लेंगे, इसमें से हम थोड़ा टाइम तो लगता है बट सलबटे हम यहाँ पर हमने निकाल दी है। अब इसको इस तरीके से यहाँ पर बिछाएंगे 2 फोल्ड में। और देखिए जो खुली वाली साइड है ना उसको उठाना है
और बंद वाली साइड में रखना है उठाकर। इस तरीके से हमने बंद वाली साइड में रख दिया है। रखने के बाद अब यहाँ पर हम इसको इस तरीके से बिछा लेंगे और इस पे निशान लगाएंगे। तो ये अगर आप फुल लेंथ बना रहे हो तो आपका इसमें जोड़ आएगा, बट अगर आप थोड़ा कम लेंथ का बनाओगे तो जोड़ नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं इसको 44 लेंथ का बना रही हूँ तैयार। तो यहाँ पे हमने जो चोली कट की थी उसको भी हमें इसके पास रखना है, क्योंकि हमें लेंथ अच्छी पता लग जाएगी। अब 9.5 इंच जैसे कि चेस्ट थी तो हिप भी उतना ही था। तो यहाँ पर हमने देख लेना है 9.5 कहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे हमने निशान लगाया। ऊपर से इंची टेप को कोने में रखते हुए देख लेंगे हमारा जो एक साइड, किसी भी साइड में नाप लेंगे कहाँ पे निशान आ रहा है। तो हमारा इस तरीके से हमने बराबर ही लेना है। तो निशान लगाने के बाद हमारा ये 9.5 इंच आ रहा था। अब हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, तो हम नीचे की साइड आधा इंच बढ़ा देंगे, जो कि सिलाई का मार्जिन भी हमारा हो जाएगा। तो हमारा ये 10.5 इंच अब आ गया था, क्योंकि ये राउंड शेप में होता है तो इसमें थोड़ी सी लंबाई बढ़ जाती है ऑटोमेटिक। अब यहाँ पर हमने रखना है अपने चोली वाले पार्ट को और हम लेंथ देख लेंगे। अब यहाँ से हमने लेंथ देखनी है, आधा इंच ऊपर छोड़ दिया है हमने, तो लेंथ हमें चाहिए तैयार 44। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से 45 इंच पे इंच टेप को रखा है। 1 इंच हमने नीचे पीको करवाने के लिए छोड़ा है। अब इस तरीके से ऊपर से हम इंची टेप रख लेंगे और हमने जो निशान लगाया था देख लेंगे वो हमारा कितने इंच पे आया था। उसके बाद हम उतने ही इंच पे निशान लगाते हुए जाएंगे और ये ना हमारा राउंड शेप में आ जाएगा। इस तरीके से हम निशान लगाते हुए जा रहे हैं यहाँ पर। तो लास्ट तक हम इसी तरीके से निशान लगा लेंगे और इसके ऊपर अब हम कट करेंगे। तो ये हमारा अस्तर वाला जो फैब्रिक है इसको हमें मेन फैब्रिक से 2 से 2.5 इंच ऊपर ही रखना होता है। तो मैंने इसको 2 से 2.5 इंच ऊपर ही काटा है, इसलिए तो मैंने इसको 39 इंच के लगभग कटिंग किया है लेंथ में। और हमारा जो रहेगा मेन फैब्रिक रहेगा हमारा वो रहेगा 44 इंच हमारा तैयार हो जाएगा वो। अब इसको उठाएंगे, एक साइड रखेंगे और मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 फोल्ड में रख लिया है फैब्रिक को, जॉर्जेट वाले को, और उसके ऊपर हमने हमारा जो बैक पार्ट था चोली का उसको रखा है। उसको रखने के बाद हम यहाँ पे इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे। तो ऊपर से थोड़ा सा कपड़े में कान थी जॉर्जेट वाले में, इसलिए हमने थोड़ा कपड़ा ऊपर निकालते हुए रखा था इसको। अब यहाँ पर हमने जिस तरीके से इसकी कटिंग की हुई थी वैसे ही इसकी भी कटिंग करेंगे। और जब हम इसको इसके ऊपर जोड़ेंगे तो हम फ्रंट पार्ट का जो एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं हल्की सी, वो हम तभी कर देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कर दी है कटिंग। कटिंग करने के बाद नेक की भी कटिंग करेंगे। तो नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे जब हम इसको स्टिच करेंगे, क्योंकि हमने हमारा जो अस्तर वाला फैब्रिक है उस पर तो हमने कटिंग कर ही दी है। तो हम नेक की कटिंग अभी नहीं करेंगे, तभी हम नेक की कटिंग भी कर लेंगे। तो ये हमारा चोली वाला पार्ट कटिंग हो चुका है। अब हम घेर कटिंग करेंगे। घेर के लिए मैंने सेम मेथड है, डबल फोल्ड रखा है फैब्रिक को। डबल फोल्ड करने के बाद अब इसको खुली वाली साइड उठाएंगे एंड इसको हम बंद वाली साइड पे इस तरीके से ट्रायंगल शेप में बिछा लेंगे। और इसको ना इस तरीके से उठाना है और हल्का सा झटका देते हुए हमें यहाँ पर अच्छे से इसकी सलवटें निकालनी है। उसके बाद हमने जो फैब्रिक कटिंग किया था अस्तर वाला, उस फैब्रिक को हम इसके ऊपर रख लेंगे कटिंग किए हुए को, क्योंकि हम 2 से 2.5 इंच, 2.5 से 3 इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे, बढ़ाएंगे इसमें। तो इस तरीके से अच्छे से हमने इसको बिछा दिया है। बिछाने के बाद कटा हुआ जो फैब्रिक है उसको इसके ऊपर रख लेंगे और उसके हिसाब से ही हम कटिंग करेंगे। तो देखिए अच्छे से इसमें ना कोई भी सलवट नहीं होनी चाहिए, अगर सलवट रह जाएगी ना तो इसमें फिर बेकार हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हमने इसको रखा एंड रखने के बाद जो भी सलवटें वगैरह थी उसको निकालने के बाद अच्छे से मेज़रमेंट ले लेंगे इसका, थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से रखा और नीचे की साइड देख रहे होंगे आप 2.5 से 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा है, इसी को हम नीचे से कट कर देंगे ताकि हमें जो लेंथ है वो पूरी मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच इसमें बढ़ा दिया था यहाँ से। और इसको बढ़ाने के बाद थोड़ा सा कपड़ा इसमें भी एक्स्ट्रा भी निकलेगा, क्योंकि इस जो एक साइड को हमारा फ्रॉक लटक जाता है ना, हमारा लकट ड्रेस जो लटकती है वो क्या रीजन होता है वो भी बताएंगे। अब यहाँ पर इसको इस तरीके से उठाया और ऊपर से बराबर करते हुए रखेंगे ना, तो देखिए इस तरीके से हम इसको साइड से निकालेंगे। इसलिए हमारा साइड से जो है ड्रेस लटकता है, क्योंकि हम ये फैब्रिक कट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमने लाइनिंग वाला कट कर दिया है और अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको भी हम सेम तरीके से ही कट करेंगे। तो चलिए कट कर लेंगे और उसके बाद देख लेंगे कि हमें ये कैसे कैसे करना है। तो यहाँ पर हमने इसको कट कर दिया है, ये हम एक साइड रख देंगे। यहाँ पर देखिए इसका जो घेर आया था ना काफ़ी अच्छा आया था, और जो हमारा मेन फैब्रिक
था उसका घेर और भी ज़्यादा था। अब इसको भी हमने सेम तरीके से उठाया एंड उठाने के बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो इसको भी हम यहाँ से कट करेंगे और कट करके निकाल देंगे। तो यही रीज़न होता है जो फैब्रिक एक साइड से लटक जाता है, तो यहाँ से हमने कट कर दिया है। कट करने के बाद अब हम इसके आस्तीन की कटिंग करेंगे और इसको एक साइड रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आस्तीन के लिए 4 फोल्ड में फैब्रिक रखा हुआ है, हमारी दोनों आस्तीन एक साथ कट होएगी। यहाँ पर लेंथ ली है 16 इंच एंड आगे से ली है हमने 5.5 इंच। 5.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ पर हमने 1 से 1.5 इंच लिया है आगे फोल्ड करने के लिए। निशान लगाने के बाद ऊपर से हमें चाहिए यहाँ पर 9.5 इंच जो आर्म होल चाहिए, तो 9.5 इंच पे हमें निशान लगाना है। किस तरीके से लगाएंगे, लेंथ ले ली है, उसके बाद 9.5 इंच पे इंच टेप को रखा, इसमें हमने 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और यहाँ पे लगा दिया है निशान। निशान लगाने के बाद अब इस तरीके से इसको मिला देंगे। इसमें हमने साइड से 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है फैब्रिक। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इस अम्ब्रेला कट फ्रॉक की कटिंग कैसी लगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा एंड थैंक यू। तो यहाँ पर हमारा जो फ्रॉक है वो कट चुका है। एक बार मैं आपको रख के दिखा दूँ इसका जो फाइनल लुक आएगा कैसा आएगा। तो पार्ट 2 में मैं इसकी 1-2 दिन के बाद पार्ट 2 में मैं इसकी स्टिचिंग डालूंगी। अभी मैंने कटिंग की ही वीडियो डाली है। तो यहाँ पर हमारा जो घेर था वो काफ़ी अच्छा है। तो इसका जो ऊपर अपर पार्ट है इसके ऊपर मैं रख के दिखा दूँ कैसा ये लगेगा बनने के बाद। तो ये है इसका फाइनल लुक एंड थैंक यू।